हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो 18 तारीख कल है और कल का मंडे का वीडियो ऑलरेडी आ चुका था निफ्टी 50 का। बट होता यही है कि वीकेंड पे नए नए न्यूज़ आ जाते हैं, फिर से आपको वीडियो को रिव्यू करके डालना पड़ता है। हम लोग जो शॉर्ट रील्स वगैरह डाल रहे हैं, इसमें हमारा एक ही मकसद है कि 10K को हमें तब्दील करना है 10 lakhs में। ऑब्वियसली इस बार मैं रेडी हूँ। यूट्यूब चैनल भी कहीं मेरा जाने वाला नहीं है, मैं इस पर जर्नी रिकॉर्ड करूँगा। बीते 5 साल में कई चैनल्स मेरे आए और मैंने उसको जानबूझ के अपने मेंटल स्थिति के कारण उसको डिलीट कर दिया। होता यही है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, अब 4-5 लाख लेकर ट्रेड कर रहे हो, आपका 10-20 हज़ार का आज लॉस हुआ, फिर दूसरे दिन फिर 50 हज़ार का हो गया, फिर एक दिन 1 लाख का हो गया, फिर एक दिन आप 2 लाख का प्रॉफिट कर लिए। इस तरह से जर्नी स्टार्टिंग में होता है। मेरा जर्नी ऐसा रहा है कि मुझे पैसा का कभी कमी नहीं रहा ट्रेडिंग करने के लिए। बट हुआ यही कि उस पैसे को मैं स्टार्टिंग में लगाते गया, सीखते गया, फिर पूरा पैसा ख़त्म किया। फिर एक पॉइंट आया कि सिर्फ ऐसे ही सीख रहा हूँ, बाजार को देख रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, फिर बिना पैसे के भी यूट्यूब चैनल चला रहा था। फिर एक टाइम आया, फिर पैसा आया, फिर यूट्यूब चैनल डिलीट है। फिर ऐसे कई फेसेस आते हैं। मतलब चार आई गेस कि जून 2021 में स्टार्ट किया था, तो बस होने वाला है 5 साल। और इस बार ये चैनल कहीं जाने वाला नहीं है। ऑब्वियसली हम लोग इसमें जो जर्नी डालेंगे आप लोग देख सकते हो। अभी हमारा जो चैलेंज था उसमें फर्स्ट डे पे ही हमें 500 का लॉस लग गया है। और हम लोग सोचेंगे यही कि बस दिन में कैपिटल का 4-5% ही लॉस ले सके। ऐसे रूल्स यही कहता है कि 2-3% आप लॉस लो इंट्राडे में, और उसके बाद है आप 6-7% का प्रॉफिट लेके चलो। लेकिन क्योंकि हम लोग 10K से 10 लाख पे ले जाना है, ऑब्वियसली अगर ये बैक फायर कर जाएगा तो फिर कैपिटल रेडी है, हमारे पास बैकिंग का कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब हम लोग स्टेबल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर से बैकअप करेंगे। लेकिन ये चैलेंज हम लोग कंप्लीट करके दिखाएंगे, चाहे जितने दिन में हो। इसलिए मैंने डेज का लिमिट नहीं रखा है दोस्तों। अभी देखिए कि सैटरडे को कल मैंने एक ट्रेड लिया था, और उस ट्रेड में क्या था, सिंपली मेरा आइडिया यही था, पहले से ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने मार्क करके रखा था, और बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन करके रखा था। बिटकॉइन पे क्या चल रहा था दोस्तों, कि जैसे ही मैंने सोचा कि बाजार जब रेजिस्टेंस के पास है, ऑब्वियसली बात है कि जब रेजिस्टेंस आ गया है, बाजार या तो वहाँ से फॉल कर जाएगा या तो अपसाइड मोमेंटम देगा। यहाँ पे हुआ यही कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो बाजार बहुत ज़्यादा ड्रैग कर गया। यहाँ से ड्रैग किया, इस ड्रैग के बाद हमने यही सोचा कि बाजार फिर से पुल बैक करेगा, ज़रूर करेगा। लेकिन बाजार ने पुल बैक नहीं किया। उल्टा क्या हुआ कि बाजार इधर से रेंज बाउंड होकर के साइडवेज हुआ। तो फिर हमारा जो ट्रेड का प्लान था वो क्या था, अपसाइड में था। हमने सोचा था यहाँ से फिर इसको जैसे ब्रेक किया, एंट्री हमने बना लिया था। $20 का हमारा टारगेट था, यहाँ तक का हमारा टारगेट था, इस लेवल तक का। वहाँ तक बाजार गया ही नहीं। बाजार यहाँ से साइडवेज होकर के नीचे साइड आ गया और हमारा $5 का लॉस हो गया। कोई बात नहीं है, ये होते रहता है। फिर उसके बाद हम बाद में सोच रहे थे कि एक और वीडियो बना लेंगे, लेकिन फिर मैंने देखा कि बाजार साइडवेज है। आज के दिन भी, संडे के दिन, हमने आइडिया ही ड्रॉप कर दिया, क्योंकि बाजार यहाँ से फॉल तो किया, लेकिन हुआ यही कि सपोर्ट पर से भी सपोर्ट को फिर बाजार ने तोड़ा ही नहीं दोस्तों। फिर क्या हो गया, बाजार टोटली एक रेंज में फंस गया, और रेंज क्या है 78,500 से लेकर के डाउन साइड में 77,600 का। इससे बाहर बिटकॉइन जा ही नहीं रहा, बस घूमे जा रहा है। तो मैं लेवल ड्रॉ करके टेलीग्राम में अपडेट कर दिया। टेलीग्राम में आप जुड़ के रहोगे तो हो सकता है कि जो ट्रेड हम पंच कर रहे हैं उसका वीडियो बाद में हो रहा है, रिकॉर्ड होकर के आ रहा है। लेकिन कोशिश करता हूँ कि जो आइडिया होता है और उसका जो लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है, उसको स्टडी पर्पज़ के लिए हम लोग टेलीग्राम में पोस्ट करने का जरूर सोचते हैं। टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे, या हमारा जो एक्स का अकाउंट है, वगैरह वगैरह जो भी होता है सोशल मीडिया टेक्निकल्स का, उतना मुझे आइडिया नहीं है। जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे थोड़ा इंप्रूवमेंट होते जाएगा, बाकी चीज़ें भी हम लोग अच्छे से डालेंगे। अभी देखते हैं कि बिटकॉइन का क्या हालचाल है। बिटकॉइन कुछ नहीं है, बस इस रेंज से जब तक बाहर नहीं जाए हम लोग कुछ सोचेंगे नहीं। टेलीग्राम में हमने ये लेवल ऑलरेडी अपडेट कर दिया था। निफ्टी 50 का कल ट्रेड करना है तो देख लेंगे। ऐसे तो कल मैं स्कूल जाने वाला हूँ पढ़ाने के लिए, मैं टीचर भी हूँ, एस्पिरेंट भी हूँ, प्लस मैं ट्रेड कर रहा हूँ। एस्पिरेंट इसलिए हूँ क्योंकि मेरा एज है, टाइम है, मेरे पास नॉलेज है। ऑब्वियसली बात है, मेरा प्लान ए ही ट्रेडिंग है, और मैं हमेशा जब भी आप मुझे देखोगे तो अब मैं ट्रेडिंग करते हुए ही नजर आऊँगा। और ऐसा तो क्योंकि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस आ गया है, ऐसा दिन अब आने वाला नहीं है। मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि मुझे कैपिटल की कमी होगी, क्योंकि मैंने वर्क करना भी चालू कर दिया है। और वर्क करना मैंने इसलिए चालू किया क्योंकि कैपिटल लाना मेरा मेन रीज़न नहीं था। मेरा मेन रीज़न था खुद को बिजी रखना। होता यही है कि आप घर पे बैठे हो, स्टूडेंट हो, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपके पास टाइम है, कैपिटल है, और आप या तो कैपिटल नहीं भी है तो कहीं से आप जुगाड़ कर लिए, कहीं से किसी से ले लिए, फिर आप क्या करोगे, ओवर ट्रेड करोगे। ओवर ट्रेड करोगे तो ज़्यादा ब्रोकरेज जाएगा आपका, ऊपर से आप बैक टू बैक लॉसेस करोगे। मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस यही कहता है, बैठ करके ट्रेडिंग करना और उसका एक्सपीरियंस लेना सबसे बेकार डिसीजन रहा है मेरा। और जब से मैं काम करना स्टार्ट किया हूँ, ये बहुत अच्छा जर्नी हो गया, क्योंकि आप काम करके आते हो, ऑलरेडी रात को आप थके हुए रहोगे, आपको नींद आएगा, खुद का स्टडी है, फिर पढ़ोगे लिखोगे, फिर नींद आएगा, खाओगे पियोगे, अपने डेली रूटीन में बिजी रहोगे। थोड़ा बहुत अगर आप पैसा ट्रेडिंग से बना रहे हो, उससे आप थोड़ा निकाल रहे हो, कुछ खर्च कर रहे हो, अपने ऊपर फैमिलीज को गिफ्ट दे रहे हो, ये सब एक माइनर चीज़ें हैं।
ये आपका एक माइंडसेट बिल्डअप हो जाएगा, और ये माइंडसेट जब धीरे धीरे आप जब ग्रो कर जाओगे इस माइंड स्किल के साथ, तो फिर आगे क्या होगा, आगे यही होगा कि आपका एक लॉट 2 लॉट में बदलेगा। 2 लॉट में जब आप ट्रेड करोगे तो आप किसी भी, मतलब आप 2 लॉट से अगर पूरे मंथ ट्रेड कर पा रहे हो, मैं एटीएम या इन द मनी लॉट की बात कर रहा हूँ, अगर आप इन द मनी लॉट में ट्रेड कर रहे हो एक महीने पे 2 लॉट से, तो किसी भी एक का आप ग्रुप डी के जॉब को बीट कर सकते हो। कि कोई भी एक माइनर जॉब में है, आप 2 लॉट से इसे ट्रेड कर रहे हो, तो वो जॉब वाले की सैलरी आप बीट कर सकते हो। 5 लॉट पे अगर आप चले गए तो एक अच्छा 3 स्टार का आप सैलरी ड्रैग डाउन कर सकते हो। उसके ऊपर अगर 10 से 20 लॉट पे अगर आप स्विच कर जाते हो, तो ऑब्वियस सी बात है फिर जो गवर्नमेंट जॉब रह जाता है वो कहीं पीछे छूट जाता है, आप किसी भी इंसान की सैलरी को पीछे छोड़ सकते हो। हाँ, बट एक है कि टेक इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े पैकेजेस होते हैं उनको पीछे छोड़ने के लिए यूट्यूब चैनल जो बना के बैठे हुए हैं, उनको थोड़ा पीछे करने के लिए आपको 50 से 100 लॉट तक जाना पड़ेगा। ये मैं इंडियन बाज़ार की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली क्रिप्टो में मैं ज़्यादा अभी बात करूँगा नहीं, और ट्रायल करूँगा कि ट्रेड का स्क्रीनशॉट डाल दूँ टेलीग्राम में, या तो उसका जो लेवल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लेकिन लाइव ट्रेड करते टाइम मैं रिकॉर्ड करने का ट्रायल नहीं करूँगा। इंडियन बाज़ार का देख लेंगे कि शॉर्ट वीडियो होता है वो आसान होता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं हम लोग मोबाइल से ही, बाद में उसको एडिट करके शाम को पोस्ट कर देते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। बिटकॉइन में थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है, उसको मैनेज करना पड़ता है। आप एक साइड पे स्टूडियो रन कर रहे हो, फिर वीडियो बना रहे हो, खुद मेरा ही डिसीजन गलत हो जाएगा तो मैं आपको सिखाऊंगा क्या। इसलिए इससे बेहतर है कि अगर मुझे कुछ दिख रहा है मैं उसको पोस्ट कर दिया इंस्टाग्राम पे, फिर मैं वहाँ पे टेलीग्राम में उसको डाल दिया, अपना मेरा पोजीशन चल रहा है उसमें, अगर मुझे टाइम मिल गया तो वीडियो बन गया, नहीं मिला कोई बात नहीं बनाया, बाद में उसका एनालिसिस करके वीडियो डाल दूंगा। क्योंकि मैं यहाँ किसी को प्रूव करने नहीं डाला हूँ दोस्तों, ये चैनल मैं अपने ग्रोथ को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया हूँ। कि ऐसे तो मैं स्टार्ट बहुत अच्छे पोजीशन से किया था, ऑब्वियसली मेरी माता जी बहुत अच्छे जॉब में है, तो होता यही है कि हम लोग का पोस्टिंग हो जाता है एक जगह से दूसरे जगह। तो कई बार सेटअप मैंने लगाया, सेटअप को मैं जब आता था तो लेके आता ही नहीं था सामान। बॉम्बे में रहा हूँ, बॉम्बे से आने टाइम बिहार क्या हुआ कि सारे सामान बेच के आए। फिर बिहार में भी आके लिए 1-2 बार इतना ज़्यादा मतलब मेंटल प्रेशर आया, गुस्सा वगैरह आया कि चेयर वगैरह ही फेंक दिया मैंने। तो अभी जो सेटअप है, जो लैपटॉप वगैरह है, पीसी वगैरह, इससे ट्रेड कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स तो मोबाइल वगैरह 2-3 तोड़ दिए थे, लेकिन ठीक है, मतलब टेबल वगैरह तो रखा ही है। चेयर को मैंने फेंक दिया था गुस्से में, तो चेयर जब चाहे हम ले सकते हैं, लेकिन ये मेरा खुद को एक पनिशमेंट है कि चलो ठीक है, थोड़ा सीखो कि चीज़ों को नुकसान किए हो तो पैसे की क्या वैल्यू है, वो आपको थोड़ा खुद को भी पनिशमेंट देना पड़ता है, जिससे कि आप समझ पाओ और उस नुकसान को दोबारा रिपीट ना करो। ओवर द लेस बहुत ब्लेस्ड हूँ पेरेंट्स की मेहनत की वजह से, और खुद भी मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग भी मेहनत करते रहो, ऑब्वियसली जर्नी आगे जाएगी। निफ्टी 50 का देख लेंगे कि क्या लेवल है। सिंपली लेवल ऑलरेडी मार्क था पिछले वीडियो से। जब तक बाजार इन लेवल्स को तोड़ के बाहर नहीं निकलता है, कोई भी चांस नहीं है कि आप ट्रेड लो और साइडवेज बाजार में, क्योंकि एक्सपायरी नज़दीक है। बाजार में बैठ करके उनको स्टॉप लॉस देने का कोई मतलब बनता नहीं है। वाई डाटा थोड़ा देख लेंगे, वाई डाटा से थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे क्या हो रहा है। बाजार था कहाँ, 23,700 पे। 23,700 पे कितना ओआई है, 76,000 का, और पुट साइड में भी 76,000 का है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि पुट साइड में सिर्फ 3,000 ओआई ऐड हुआ है, और कॉल साइड में 14,000 ओआई ऐड हुआ है। तो कहीं ना कहीं कॉल साइड के सेलर्स थोड़ा एग्रेसिव हैं, और उनको लग रहा है कि बाजार थोड़ा नीचे जा सकता है। 2-4 हम लोग न्यूज़ देख लेंगे कि क्या न्यूज़ वगैरह है, उसके बाद हम लोग वीडियोस को ख़त्म करेंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ रहता नहीं है एनालिसिस वीडियो में डालने के लिए, बस लेवल्स को ही अपडेट करना है। और कल बाजार खुला रहेगा, थोड़ा बहुत क्या होगा ट्रेडिंग के बीच में, कैसे अप्स एंड डाउन है, वो फिर बातें होंगी। आज थोड़ा बहुत हो गया इधर उधर का, कोई बात नहीं है। देखोगे अगर जितने फ्यूचर्स हैं बाजार, इंटरनेशनल बाजार के, सब नीचे जाके बंद हुए हैं, सब डाउन जाके बंद हुए हैं, क्योंकि ट्रम्प साहब जो सोच के गए थे चाइना, वैसा कुछ न्यूज़, मेजर न्यूज़ देखने को नहीं आया, कुछ बुलिश न्यूज़ देखने को नहीं मिला हमें कि जिनपिंग कुछ ऐसा बोल रहा है कि मतलब हम लोग यूएसए के साथ हैं, ईरान को ये वार रोक देना, ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला। वो लोग का कहना सिंपल था कि हमारा जो डील हो रहा है सिर्फ बोइंग जहाज़ पे हो रहा है, हम लोग एरोप्लेन्स खरीदेंगे ठीक है, लेकिन बाकी कंट्रीज से हमें क्या रिलेशन रखना है उस पर आप बात नहीं करेंगे। तो ट्रम्प साहब वहाँ से चले गए हैं और उन्हें कुछ मिला नहीं, इसलिए बाजार उसको बहुत बड़ा निगेटिव सिम्बॉल लिया है। दूसरी बात यह है कि सिल्वर, मेजर न्यूज़ हम लोग देख लेंगे थोड़ा बहुत कि मेजर न्यूज़ क्या है कि क्लॉक इज टिकिंग फॉर ईरान सेज ट्रम्प एज यूएस इजराइल स्टेप अप। मतलब ट्रम्प जी का थोड़ा बहुत चलते रहता है यही, उनका कहना यही है कि इजराइल और यूएस फिर से
ईरान पे वॉर स्टार्ट कर देंगे। चल ही रहा है दोस्तों, ईरान का भी बैकफायरिंग स्टेटमेंट यही है, अगर आप इस बार हम पे हमला करते हो तो हम क्या करेंगे कि इतना यूरेनियम निकालेंगे कि हम लोग परमाणु बना लेंगे। देखिए क्या होता है। और सिल्वर के बारे में क्या बोल रहे थे, सिल्वर के बारे में सिंपली यही बोल रहे थे हम कि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट को बैन कर दिया है। गवर्नमेंट जब इंपोर्ट को बैन कर दी है तो जैसे ही मंडे को बाजार खुलेगा सिल्वर का थोड़ा सा प्राइस आपको मैनिपुलेटेड दिखेगा। थोड़ा आप देखोगे 40-50 हज़ार ऑलरेडी सिल्वर भाग चुका है। तो जो इंटरनल मिले हुए लोग होते हैं, ऑफिशियल्स लोग होते हैं, उनको पहले से पता होता है, वो अपना पोजीशन बना के बैठे होते हैं। रिटेलर क्या कर सकता है, कुछ नहीं। देखिए आपको ट्रेड आता है तो टोकन्स वगैरह में ट्रेड कीजिए। फिजिकल बाजार का तो ऐसा तैसा हो गया है, लेकिन ओबियसली देखिए अगर हमारा रुपीज़ डॉलर के अगेंस्ट में स्ट्रांग हो जाता है तो फिर बाजार अच्छा देखने को मिलेगा। उम्मीद यही कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो और थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हम करेंगे, सजेशन कुछ देना चाहते हैं मैसेज वगैरह कर दीजिए। और क्या टॉपिक ऐड कर सकते हैं, क्या टॉपिक डिलीट कर सकते हैं, ज़्यादा बोल रहा हूँ हो सकता है। बाजार खुलेगा 2-3 दिन फिर फ्लो में आ जाएगा तो हैबिट आ जाएगी, तो फिर मैं सब सिस्टमेटिक डालूंगा। और मिस्टेक्स को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो शेयर भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड वगैरह को कीजिएगा कि देखिए बिगनर तो नहीं हूँ मैं, 5 साल का एक्सपीरियंस है। पहले मैं पापा के अपने अकाउंट पे ट्रेड करता था, मम्मी के अकाउंट पे ट्रेड करता था। अभी 1.5 साल से अपना अकाउंट पे ट्रेड कर रहा हूँ। ब्रेक इवन से ऊपर आ गया हूँ और आगे की जर्नी तो यूट्यूब पे रहेगी, देखते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।